हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक पर। दोस्तों, आज आप देख पा रहे होंगे कि सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 का क्वेश्चन बुकलेट 1A MCQ टाइप मैथमेटिक्स का जो फुल मार्क्स यानी 40 का एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, उसका बुकलेट हम लोग के पास है। इसको हम लोग एक अच्छे तरीके से सॉल्व करने सीखेंगे और कौन कौन से हमारा इसका आता है उसको भी आप देखने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, आपके सामने नज़र आ रहा है कि पहला क्वेश्चन 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप 5005 को आप सिंपल सा 5005 लिखना है और यहाँ पर आपको 5 से गुना करना है, 0 0। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ जो आएगा ये 7 से भी जाएगा और यह 11 और 13 से भी जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर निकल कर आएगा दोस्तों 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। दोस्तों, इस प्रकार से आपको गुणनखंड करके देखना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यदि अभाज्य एल्गोरिथम यह कहता है कि a बराबर 72 दिया हुआ है, तो दोस्तों आप क्या कीजिए, a बराबर VQ लिखा हुआ है, तो a बराबर हम लोग का 72 दिया हुआ है और b का मान निकालने के लिए बोला है। तो q का मान कितना दिया है 8, तो यहाँ से कट जाएगा 8 9 72, तो b बराबर हम लोग का 9 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ 3 नंबर हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। फिर हमारा क्वेश्चन कहता है कि 3√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है यह, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आपको लिखने के लिए बोला गया है, तो आप जानते ही होंगे √3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अगला में दोस्तों 35/50 का दशमलव प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ 35/50 इस प्रकार से आपको लिखना है और 10 5 50 और 7 5 35 होता है दोस्तों। तो ये हमारा जो भी होगा ये किस टाइप का होगा, शांत टाइप का होगा। तो इसको हम लोग शांत टाइप का यानी ऑप्शन नंबर 1 में होगा दोस्तों। फिर आपका कहता है कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दोस्तों x दिया हुआ रहता है, x अक्ष कहते हैं इसको दोस्तों y अक्ष कहते हैं। तो हम लोग का px का मान निकालने के लिए बोला है दोस्तों। तो px बराबर कितना होगा, तो हमारा 2 बार काटा है ये यहाँ पर और यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग px का मान बराबर 2, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों 3 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर कहता है कि x² - 15 का शून्यांक क्या होगा। तो दोस्तों आप x² - 15 = 0। तो x² यानी x² हटेगा तो रूट में आ जाएगा। तो हम लोग रूट में किसी संख्या को निकालते हैं तो एक गो प्लस में आता है और एक गो माइनस में आता है। तो हमारा एक गो प्लस में होगा और एक गो माइनस में होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि x² - 2x - 8 के शून्यांक a और b है, तो a + b का मान निकालिए। तो दोस्तों इसको आपको हल करना है और आपका मान a बराबर 4 आ जाएगा और b का मान -2 आ जाएगा। तो a + b कहता है तो 4 + -2 बराबर हम लोग का 2 आ जाएगा। तो 2 ऑप्शन किस में है, तीसरा ऑप्शन में है, तो 2 हम लोग क्लिक करेंगे। इस क्वेश्चन दोस्तों आपको शब्दम पूछा है, जब 2 चर वाले रेखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदीय रेखा अब तब उनके हल होंगे क्या। एक ही हल होंगे दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर दोस्तों समीकरण निकाय a1 x + b1 y + c1 बराबर 0 है तथा a2 x + b2 y + c2 बराबर 0 है। तो अंत का हल क्या होंगे दोस्तों। अंत का और बहुत सारे 3-4 प्रकार की ये होते हैं। तो अंत का हल तो सभी में बराबर बराबर होते हैं दोस्तों। यहाँ पर संख्या लिखा हुआ रहेगा यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको देखना है कि किस में है।
तो हम लोग का तीसरा नंबर में है दोस्तों। यहाँ पर रेखिक समीकरण युग्म 2x + y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8 का हल क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपल सा दोनों को हल करना है किसी भी युग्म पर, तो इसका x और y का मान निकालने के लिए बोला जाता है। तो निकालने के लिए आपको दोस्तों टाइम लगेगा, तो आप निकाल लीजिएगा और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 2 निकल कर आएगा और y बराबर 1 निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों समीकरण निकाय 4x + px, इसको आपको हल करना है अद्वितीय हल होने के कारण, और p बराबर 4 नहीं के रूप में आ जाएगा दोस्तों ये। तो p बराबर 4 नहीं के रूप में हम लोग का किस में है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन आपको टिक करना। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। दोस्तों द्विघात समीकरण आपको इसको तीनों ऑप्शन को आपको हल करके देखना है, जिसमें भी द्विघात का मतलब दोस्तों इस क्रम में आएगा और इस प्रकार कुछ आएगा, और आपको देखना है कि किस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x + 1 स्क्वायर बराबर 2x - 3, इसको हल करके देखना है, इसको भी देखना है। तो दोस्तों हमारा जो आएगा वो इसी में आएगा, पहला नंबर में। आप मिला लीजिएगा आपका बुकलेट में आप कौन सा टिक किए हैं। दोस्तों द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 बराबर 0 का विविक्तकरण बराबर क्या होगा। दोस्तों अब आपको पता होगा कि d बराबर b² - 4ac होता है। तो आप क्या लीजिएगा, a बराबर 2 लीजिएगा और b बराबर -7 लीजिएगा, c बराबर 6 लीजिएगा और इसको आप हल करिएगा। फिर आपका आएगा दोस्तों विविक्तर यानी d का मान आएगा 1 आएगा। तो आप प्लीज़ हल करके देख लीजिएगा इस फॉर्मूले से। अगला क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों यदि द्विघात समीकरण का के मूल इतना p का मान होगा क्या। तो आपका अगर मूल बराबर है तो इसमें दोस्तों आपको इसको विविक्तर के रूप में उसको निकालना है, और फिर आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो इसी ऑप्शन नंबर 2 आप मिला लीजिएगा। द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 बराबर 0 का घात क्या होगा। दोस्तों इसका घात दोस्तों हम लोग का 2 होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिलेगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि AP यानी समांतर श्रेणी दोस्तों 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का सर्व अंतर क्या होगा। सर्व अंतर का मतलब दोस्तों हम लोग का D होता है, D। तो D को निकालने के लिए A2 - A1, A2 किसको मानेंगे दोस्तों, A2 इसको मानेंगे और A1 इसको मानेंगे। तो 1.7 में से 0.6 निकालेंगे तो हम लोग का 1.1 आ जाएगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन हम लोग का 1.1 आ रहा है। दोस्तों यहाँ आपको 10, 7, 4 करके इधर इधर डॉट लगा हुआ है, 30वां पद है। तो आपको इस वाला फॉर्मूला से निकालना है a + 229 - a बराबर इसमें आ जाएगा दोस्तों आपका निकाल के। तो दोस्तों आप जब भी निकालिएगा तो -77 आ जाएगा। आप इसमें बुकलेट को मिलाने का प्रयास करिए। दोस्तों 2, 4, 2, 7 और यहाँ पर 12 प्लस 10वें पदों का योग क्या होगा। तो 10वें पदों का योग दोस्तों आप फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2, 4, 5। 2, 4, 5 किस ऑप्शन में है दोस्तों, हम लोग का तीसरा ऑप्शन में है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक पूछा है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, सरगमसम होते हैं या समरूप होते हैं या इनमें से कोई नहीं या ये दोनों होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को समरूप होते हैं। यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज ABC और D और इसमें दिखाया गया है कि DE समांतर BC है। तो AD अनुपात DB बराबर 2:3 दिया हुआ है और A 1.6 सेंटीमीटर। तो इसी का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सरगमसम जब भी आपको दिखाया जाता है तो AD बराबर DB और AE बराबर इसी लगाया जाता है। तो इसमें आपको मान सब बैठाना है और अनुपात के रूप में काट देना है। फिर आपका आंसर जो निकल कर आएगा 2.4 सेंटीमीटर
निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ABC सरकमसम त्रिभुज DEF और BC और EF का अनुपात दिया हुआ है। तो अब जब भी इसका बराबर होंगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला से निकल कर आएगा दोस्तों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर में आप बैठाने से आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर वो निकल कर आएगा 9:25। यहाँ दोस्तों बीच वाला दूरी आपको निकालने के लिए बोला है। तो बीच वाला सूत्र आप जानते ही होंगे कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आप बैठाएंगे तो आपको 5 इकाई देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर अब जल्दी जल्दी आंसर मिलाने का प्रयास करेंगे, काहे कि वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। अब बिंदु 1 और 2, 3 और इसको मिलाने के रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2 के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर ए का मान इतना है, बी का मान इतना है और सी का मान इतना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसमें आप फॉर्मूले से बैठाइएगा तो हमारा क्षेत्रफल जो देखने को मिलेगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी 2 देखने को मिलेगा। दोस्तों ये त्रिकोणमिति वाला क्वेश्चन है। cos थीटा बराबर 3/5 है तो cosec थीटा बराबर क्या होगा। दोस्तों आप इसको इस प्रकार से बैठा लीजिएगा, cos थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पर, उसके बाद कोसेक थीटा बराबर क्या होता है उसको आप जानिएगा। तो कोसेक थीटा बराबर मेनली हो जाएगा हम लोग को 5/3 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर फिर त्रिकोणमिति वाला 2 साइन थीटा बराबर √3 पूछा है। तो साइन ए बराबर हो जाएगा √3/2। √3/2 किस में होता है, साइन 60 डिग्री में होता है दोस्तों। तो हम लोग का साइन 60 डिग्री यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। फिर त्रिकोणमिति वाला क्वेश्चन कोट 90 डिग्री माइनस थीटा है। थीटा ए मतलब थीटा होता है दोस्तों, क्या होता है, tan थीटा होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला है। फिर फार्मूला पूछा है दोस्तों 28 नंबर को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ एक मीनार के शीर्ष का न्यून कोण पास में दिया गया 15 की दूरी पर 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई में है। तो इस प्रकार आपको ग्राफ एक गो बना लेना है। फिर त्रिकोणमिति वाला सूत्र यहाँ पर लगा के तो हम लोग का आंसर नंबर होगा 15√3 मीटर आ जाएगा। किस वृत्त पर बाह्य बिंदु खींची गई स्पर्शरेखाओं की संख्या होती है, 2 होती है। दी गई आकृति में OPA 35 है तो AOP का मान ज्ञात कीजिए। तो AOP का मान हम लोग का 55 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों देखिए ये सब थोड़ा लेंथी टाइप का क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कीजिएगा। हम लोग आंसर शीट मिलाने के प्रयास कर रहे हैं। यदि एक बिंदु POK के केंद्र में है तो PA और PB स्पर्शरेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकती है तो POA बराबर क्या होगा, 50 डिग्री होगा। दोस्तों निम्न में से कौन सा वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, ये सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर 1 में। यदि किसी अर्धवृत्त का खेद त्रिज्या इतना है तो उसका परिधि क्या होगा। तो आप जान गए हैं परिधि बराबर 2 पाई आर, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के कुछ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दोस्तों थीटा बराबर 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको त्रिज्या बराबर 42 दिया हुआ है और आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर आपका लगभग आ जाएगा एक क्या बोलते हैं 1884 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3, 4, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर वाला फॉर्मूला में आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका 13 आ जाएगा। देखिए दोस्तों प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मध्य 1, 2, 3 लगातार यानी 2 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों संचयी ब्रह्मवर्ता वक्र क्या कहलाती, त्वरण कहलाती, आयतन त्रिज्या कहलाती है, दंडालेख कहलाती है, ब्रह्मवर्ता बहुभुज कहलाती है। तो यहाँ पर हम लोग का त्वरण कहलाती है, ये ध्यान देना है। किसी पासे को फेंकने पर संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों किसी पासे को फेंकने पर 1/2 होगी। निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ P और A
P में आ जाएगा तो यहाँ पर ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी, लेकिन 2.5 हमारा प्रायिकता किसी घटना की नहीं हो सकती है। दोस्तों ये सब था आपका 40 के 40 सवाल। आप आंसर शीट मिलाने का प्रयास करिए और तब तक के लिए मिलते हैं, और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।